क्या आप जानना चाहते हैं कि जो महान नेता हुए हैं, जो बड़े नेता हुए हैं, वो कैसे अपने भाषण के द्वारा, कैसे अपने बातचीत के द्वारा लाखों लोगों को प्रभावित करने में सफल हुए हैं? कैसे उनकी बात सुनकर हजारों लाखों लोग उनके मिशन के साथ जुड़े और उन्हें महान नेता बनाने में उनकी मदद करी? नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूं और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि कैसे आप अपने भाषण के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा हजारों लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और आपने जो अपना लक्ष्य चुना है, आपने अपना जो उद्देश्य चुना है राजनीति में, उसे पाने में आप सफल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं आपको एक अच्छा भाषण देने वाला नेता बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ है, आपके भाषण के दो मुख्य अंग होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और जो दूसरा होता है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो शब्द आप चुनते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं और जिस तरीके से उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और आपके संवाद में इसका जो वेटेज होता है वो है 45%, यानी 45% योगदान होता है आपके वर्बल कम्युनिकेशन का आपके भाषण के अंदर। दूसरा और जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो चीज़ बोला ना जाए, जो देखा जाए। जैसे कि आपका आई कांटेक्ट, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो आपका आई कांटेक्ट किस तरीके से लोगों के साथ होता है। आपकी ड्रेसिंग, आप क्या पहनते हैं और लोग जब आपको देखते हैं उस ड्रेस में तो वो कैसा महसूस करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप बातचीत करते हैं तो आपके हाथ किस तरफ जा रहे हैं, आपका शरीर का पोस्चर किस तरीके से है, आप जब पोडियम पे बातचीत करते हैं तो आप पोडियम के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, और आपके चेहरे की स्माइल, क्योंकि जब आप बात करना शुरू भी नहीं किए होते हैं तो लोग आपके चेहरे की तरफ देखते हैं, फिर उस चेहरे में जो स्माइल होती है उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है लोगों को। और इस जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो हिस्सा है वो आपके कम्युनिकेशन का वेटेज होता है 55%, यानी कि 55%। तो ये 45% और ये 55%, इन दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हमेशा हम सोचते हैं कि अच्छे से अगर हम बोल पाएँ चीज़ों को तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके ऊपर भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोग हमें सुन तो रहे हैं, लेकिन जब वो सुन रहे हैं तब हमें वो देख भी रहे हैं, और जब वो देख रहे हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं हमें देखकर। इसीलिए इन दोनों पक्षों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बात है वो है कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्पीकिंग, यानी बोलना, और दूसरा होता है सुनना। आमतौर पर ज़्यादातर फोकस जो होता है लोगों का वो हमेशा स्पीकिंग पर होता है, बोलने के ऊपर, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसे वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जितना अहम बोलना होता है राजनीति के अंदर, उतना ही अहम होता है सुनना, क्योंकि बोलने से हमारे जो दिल की बात है वो हम लोगों को बताते हैं, लेकिन सुनने से उनके जो दिल की बात है वो हमें पता चलती है। और राजनीति होती है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। तो जब तक हम दूसरों के दिल की बात, दिमाग की बात नहीं समझेंगे, तब तक शायद हम अपने कम्युनिकेशन में सफल नहीं हो सकते। जब अगर हम बोलते ही रहेंगे तो वो एक तरफा संवाद होगा, और एक तरफा संवाद कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अगर आपको राजनीति में लंबा चलना है, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, उन्हें अपनापन महसूस कराना है, सुनने की आदत डालिए। और सुनना सिर्फ कान से नहीं, सुनने का मतलब वो है कि आप लोगों को भरोसा दीजिए कि आपने उनकी बात को सुनकर महसूस किया है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और जो कहा गया है वो तो समझ ही गए हैं, जो नहीं कहा गया है उसको भी हमने महसूस कर लिया है। तो इन दोनों पक्षों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, सुनना और बोलना। तीसरी जो बात है, राजनीति के अंदर अगर हम भाषण को देखें तो इसको भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग होता है ओरेटरी। संवाद में ओरेटरी का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना, मतलब आपका लक्ष्य होता है कोई सूचना है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको लोगों को बताना। एक तरीके का ये कम्युनिकेशन है। दूसरे तरीके का कम्युनिकेशन होता है, उसको हम कहते हैं परसुएशन। परसुएशन का मतलब है आप जो कह रहे हैं उस बात को समझाना और अपनी बात को मनवाना, मतलब लोगों को ये प्रोत्साहित करना कि वो आपकी बात को सुने और उसको माने। और राजनीति में यही कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि राजनीति में हम सिर्फ सूचना नहीं देते, राजनीति में हम लोगों को प्रेरित करते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ कदम उठाने के लिए,
वो कदम उठाकर जो आपके साथ हुआ है और आपको वो मजबूती प्रदान करे। इसीलिए हमें ओरेटरी और परसुएशन इन दोनों के अंदर को भी समझना होगा और हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि आप जो चाह रहे हैं उन लोगों से जो कदम उठाने के लिए, जो बातचीत आप कर रहे हैं उन लोगों से, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उस पर वो कदम उठाए और कदम उठाकर आपके साथ आए। चौथी जो बात है, आपके संवाद का फ्रेमवर्क, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। आप जब भी लोगों से बातचीत करें या भाषण देने जाएं तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बिना तैयारी के कोई भी संवाद सफल नहीं होती है, इसीलिए उसकी बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। आप शुरुआत किस तरीके से करेंगे, किन किन लोगों का नाम आपको लेना होगा, किन किन लोगों को आपको संबोधित करना होगा, फिर आपके जो भाषण का उद्देश्य है वो शुरुआत में आप कैसे बताएंगे लोगों को, फिर कैसे उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, ऐसी कौन कौन सी जानकारियां हैं जो उनको देना है, ऐसी जानकारियां जो उनके लिए आवश्यक है उनके लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए वो पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। और लास्ट में आप ख़त्म कैसे करेंगे, समाप्त कैसे करेंगे, कैसे आप उनको कॉल टू एक्शन का आह्वान देंगे कि आप जो बातचीत कर रहे हैं वो उस पर उनको क्या कदम उठाना है, कैसे उनको आगे आना है आपका साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। इसलिए ये पूरा फ्रेमवर्क आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए किसी भी भाषण को देने से पहले। पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है वो है, जब भी आप बातचीत करते हैं तो आपका जो ऑडियंस होता है, आपका जो श्रोता होता है, वो आपसे 5 सवालों के जवाब मांगता है। और अगर इस 5 सवालों के जवाब को देने में आप सफल हो गए तो समझिए कि आपका संवाद सक्सेसफुल रहा। तो आइए देखते हैं कि वो ऐसे कौन से 5 सवाल होते हैं जो एक ऑडियंस के रूप में आपके लोग आपसे जानना चाहते हैं। पहला सवाल वो पूछेंगे कि हु आर यू। उनके दिमाग में सवाल आता है कि भाई आप कौन है, पहले तो ये बताइए। तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी वहाँ पे प्रूव करनी होगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका राजनीति के अंदर सफ़र क्या रहा है और आप क्यों यहाँ पर आए हैं उनकी मदद करने के लिए या उनसे मदद मांगने के लिए। दूसरा सवाल जो ऑडियंस अपने दिमाग में आपसे पूछता है वो ये है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। आप यहाँ पर बोलने आए हैं, मैं आपको सुनने आया हूँ, लेकिन आपको मुझसे क्या अपेक्षा है। तो आप उनको ये बताना है कि आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। तीसरी जो बात है, ऑडियंस के दिमाग में सवाल आता है कि वाई शुड आई एग्री, मैं आपसे क्यों सहमत हूँ, मुझे कन्विंस करिए कि आप जो बात बोल रहे हैं उस पर मैं सहमत हूँ आपके साथ। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स बताने होंगे, उनको सारे वो रीजंस बताने होंगे कि आप जो बात बोल रहे हैं वो को क्यों उनके महत्व की है और क्यों उनको आपके साथ आना चाहिए। चौथा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब इसमें जो ऑडियंस है, आपके जो श्रोता हैं, आपके जो लोग हैं क्षेत्र के, वो अपेक्षा करते हैं कि उनका बेनिफिट क्या है आपके साथ आने में, आपके मिशन के साथ जुड़ने में, आपके उद्देश्य के साथ जुड़ने में उनका फ़ायदा क्या है। तो उनको वो बेनिफिट बताइए। और आखिरी जो सवाल होता है उनके दिमाग में कि हाउ डू आई एक्ट नाउ, आप जो मुझे बता रहे हैं, आप मुझसे जो अपेक्षा कर रहे हैं भाई उसमें मैं क्या योगदान करूं, कैसे योगदान करूं और आज से मैं किस तरीके से उस पर एक्शन लेना शुरू करूं। तो आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से उनको फिर आपका साथ देने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। तो हु आर यू, व्हाट डू यू वांट फॉर मी, व्हाई शुड आई एग्री मतलब कन्विंस, और व्हाट्स इन इट फॉर मी उसमें उनके लिए क्या बेनिफिट है और उनको क्या कदम उठाने हैं जिससे कि आपके साथ वो आ सकें और आपको मजबूती प्रदान कर सकें। तो अगर ये 5 सवालों के जवाब अपने श्रोताओं को देने में आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आपका संवाद सफल होगा। और दुनिया के जितने भी महान नेता हैं उन्होंने यही संवाद का तरीका अपनाया और अपने संवाद से अपना उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए। और इसी संवाद के कारण फिर लोग उनसे जुड़े और उनके उद्देश्य को सफल बनाने में उनकी मदद करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी जब भी भाषण देंगे अगली बार तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप भी एक बेहतर भाषण लोगों को दे सकते हैं और अपने संवाद से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये कब से शुरू करें, कल कभी नहीं होता, इसलिए आज से और अभी से आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करिए। आप अपने आप में इसके बारे में फ्रेमवर्क बनाना चालू करिए कि अगले बार जब आप भाषण देंगे जब भी तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है और किस तरीके से आपको भाषण देना है। उम्मीद है कि आपको
ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें ऐसे बातों के लिए आगे भी, तो आप मेरे प्राइवेट फेसबुक जो VIP ग्रुप है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके डिटेल्स हैं नीचे दिए हुए हैं। आगे भी बातचीत जारी रहेगी, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।